हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं अध्याय 2 यानी बहुपद। बहुपद में देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ परिभाषाएं कराते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है चर। चर क्या होती है? तो देखिए, वह राशि जिसका मान अनिश्चित होता है, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, जैसे x दिया है, y दिया है, ठीक है, a दिया है, b दिया है। इस तरीके से जो संख्याएं हमारे पास राशियां होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ये सब चर राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चर राशियां। ठीक है, इनका मान निश्चित नहीं होता है। इसको अगर हम x का मान 1 रख लें तो 1 हो जाएगा, x का मान 5 रख लें तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनका मान निश्चित नहीं होता है। अगला दिया हुआ है अचर। अगला पॉइंट हमने दिया हुआ है अचर। अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि क्या होती हैं? वह राशि जिसका मान निश्चित होता है। अचर राशि कहलाती है। इसमें देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखना चाहेंगे, तो जैसे हमारे पास संख्या दी है, कोई 5 दी है, माइनस का 2 दिया है, 5/7 दिया है, माइनस का 3/2 दिया है, इत्यादि। यह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब अचर राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अचर। इनका मान निश्चित है। ठीक है, कोई अनिश्चित नहीं सकता। 5 है तो 5 ही रहेगा। अगले हमारे पास दिया है वो परिभाषा दी है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के केवल धनात्मक पूर्णांक वाले घात होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। इसमें देखिए, एग्जाम्पलों में बहुपदों को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बहुपदों को px, qx, fx इत्यादि से इसे व्यक्त किया जा सकता है। px, qx और fx यानी कुछ भी सही, fy, qy, py कुछ भी सही, इस तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? तो इसमें देखिए, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहोगे तो दिया हुआ है, जैसे 3x की घात 4। ठीक है, तो इसमें घातांक कितना है? 4 घात है सबसे अधिक। ठीक है, इसमें तो 4 घात है ही, तो 4 घात बाद इसकी घात हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, 3x की घात 5 प्लस का 2x की घात 3 प्लस का 4x की घात 6। तो इसमें देखिए, इसमें घात कितनी हो जाएगी?
इसमें हमारी घात देखो, यहाँ पर 5 दिए, यहाँ 3 दिए और यहाँ 6 दिए, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 6, तो इसमें घातांक कितना हो जाएगा, बहुपद की घात 6 हो जाएगी, और इसमें घात कितनी है 4, तो बहुपद की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला दिया हुआ है कि बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले एक तो पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार में सबसे एक नंबर होता है कि एक पदी। एक पदी में क्या होता है, देखिए बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार में सबसे नंबर एक होता है पहला कि पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार बहुपद होते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है एक पदी बहुपद। इसमें एक पदी में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है, इसमें पदों की संख्या केवल एक होती है, तो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। कैसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे तो जैसे 3x की घात 2, ठीक है, 5x और कामा 7, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, केवल उसमें एक पद होता है। ठीक है, एक पद होता है तो वो एक पद ही होता है। अब दो पद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, इसमें दो पद होते हैं। जैसे 3x की घात 2 दे दिया और प्लस का 4x ले लिया, तो ये दो पद होगा इसमें, तो ये दो पद ही बहुपद होते हैं। इसी हिसाब से एक त्रिपद क्या होता है, इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जब 3 होती है तो त्रिपद कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये हो गया x की घात 5 माइनस के 5x और प्लस के 4, इस तरीके से इसमें कितने पद हो गए, 3, 1 2 3, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देखिए उसके बाद होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। कैसा कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं, ठीक है, कोई भी गुणांक नहीं होता है इसे, ठीक है, तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। अगला नंबर 2 है, एक तो हमने निकाला था कि बहुपद के प्रकार में पदों की संख्या के अनुसार, नंबर 2 आता है घातों के अनुसार। घातों के अनुसार क्या होते हैं, इसमें सबसे नंबर पहला बन आता है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या कहलाते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घातांक एक होती है, कितनी होती है, एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। घात जिसकी एक होती है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x + 5, इसमें इसकी याद देखो x की याद कितनी है यहाँ पर, एक दी है। ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद कहलाता है। या जैसे हमने दे दिया कि 4x, इसमें देखो x की याद कितना है, एक, इसका गुणांक तो x का 4 है लेकिन घात कितनी है इसकी याद 1। ठीक है, तो ये ऐसे गुणांक जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है, दो घात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, ये जो होगा ax 2x², ठीक है, प्लस का 4x, 2x² प्लस का 4x, ये हमारा क्या हो गया, +5। ये दो घात बहुपद हो क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 दी है। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5x², ये इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो जिसका बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, वो दो घात बहुपद कहलाता है। अब आता है त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, किसकी घात 3 हो, तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस 4, इसमें देखो घात कितनी है, यहाँ पर 3 दी है, तो ये 3 घात बहुपद हो गया। या इतना लिख सकते हैं कि 2x की घात 3 प्लस के 4x, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये +5 लगा दो, इसमें अधिक कितनी घात दी है, देखो यहाँ पर 0 घात दी है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो इसमें कितनी घात है, 3 घात दी हुई है, तो इसमें अधिकतम 3 घात दी है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे चतुर्घात क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें की घात कितनी हो, 4 हो, जिसमें कितनी घात हो, 4 घात हो, वो चतुर्घाती या चतुर्घात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 2x की घात 4 प्लस का 3x की घात 3 प्लस के 5, इस तरीके से। तो इसमें देखो यहाँ पर 0 घात है, फिर एक घात वाला है नहीं, दो घात वाला भी नहीं है, 3 घात है, और फिर यहाँ कितनी 4 घात है, तो ये इसमें 4 घात हो गई, तो इसे क्या घात होगा, चतुर्घात बहुपद हो गया। ठीक है, अगले हम आपको कराते हैं शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की ज्यामितीय विधि, इसमें इस विधि के अनुसार वक्र x अक्ष को जितनी बार काटता है
शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, शून्यकों की संख्या उतनी ही, देखिए ये हमारा एक अक्ष होता, ठीक है, ज्यामिति विधि से निकालते हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, इसमें एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष को वक्र जितनी बार काटेगा, जैसे हमने यहाँ से वक्र लिया इस तरीके से चले हम, ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से घूमते हुए हम यहाँ पर चले आए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ हमने मिला दिया, इसको छोड़ दिया। अब हमारा ये वक्र जो है, देखो एक्स अक्ष हमारा ये है, इस अक्ष को एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितनी बार काट रहा है? 5 बार। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। अगर यही हमारा अक्ष इस बाई अक्ष को इस तरीके से काटता, ठीक है, इस तरीके से, तो एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता, तो हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती? 0 हो जाती। अगर केवल ये और ये काटता तो हमारे शून्य की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। अगर ये काटता तो शून्य की संख्या 3 हो जाती। इस तरीके से हम शून्य की संख्या निकालते हैं, यानी एक्स अक्ष को केवल एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, देखिए ये हमें प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया हुआ है। इसमें देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये कोई एक वक्र यहाँ पर ये सरल रेखा ये इसको काट रही है, तो ये बाई अक्ष को काट रही है। किसको काट रही है? बाई अक्ष को। तो इसमें पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्यक जब हम इसमें निकालेंगे तो देखिए हमें एक्स अक्ष पर तो ये कहीं काट नहीं रही है, केवल बाई अक्ष को काट रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि वक्र जो दिया हुआ है ये सीधी रेखा दी हुई है। ठीक है, वक्र एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटती है। ठीक है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 0, यानी शून्यकों की संख्या इसमें कोई होएगी नहीं। देखिए ये दूसरा वाला है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है? ये एक्स अक्ष दिया है, ये वाई अक्ष दिया है, और ये हमें एक वक्र दिया है, यहाँ से चालू हो रहा है इस तरीके से और ये यहाँ तक जा रहा है। तो देखो एक्स अक्ष हमारा ये है, इस एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है? केवल एक बिंदु पर तो काट रहा है। तो इसमें हमारा शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इसमें देखिए हमें एक्स अक्ष ये दिया हुआ है, ये वाई अक्ष दिया हुआ है। तो इसमें हम जब देखेंगे तो एक्स अक्ष को देखो, ये वक्र जो हमारा एक तो यहाँ से चल रहा है, एक तो ये काट रहा है, फिर ये जा रहा है ऊपर के लिए, फिर ये आ रहा है, तो एक ये काट रहा है 2 और एक ये काट रहा है 3। तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट दिया हुआ है इसमें देखो ये एक्स अक्ष दिया है, ये वाई अक्ष दिया है। ठीक है, और ये यहाँ से चल रहा है इस तरीके से, ये जा रहा है वक्र तुम्हारा। तो एक तो ये बिंदु काट रहा है, एक ये बिंदु काट रहा है। कितने बिंदु काट रहा है? 2 बिंदुओं पर। तो इसमें देखो लिखेंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।